शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज बनाएंगे अंगूरी रसमलाई। ये कैसे बनती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ दूध से हम बनाएंगे, जो हमारे घरों में दूध आता है बस उसी से आप अंगूरी रसमलाई बना सकते हैं। आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो ये देखें, ऊपर से कितनी खूबसूरत और अंदर से बिल्कुल कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल बाजार से भी अच्छी रसमलाई आप बना सकते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट। इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। और इसका रबड़ी दूध तैयार करने के लिए मैंने कौन सी चीज़ इसमें शामिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर कुकिंग का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान से तरीके से रसमलाई बनाना। तो अंगूरी रसमलाई बनाएंगे तो उसके लिए आपने लेना है आधा कप पानी। तो आधा कप पानी में 3 से 4 चम्मच भर के आपने विनीगर शामिल कर देना है। विनीगर डाल लें या आप नींबू का रस डाल लें। नींबू का रस डालेंगे तो वो भी आपने 3 से 4 चम्मच डालने हैं, और ये भी आपने 3 से 4 चम्मच डालने हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 किलो दूध है, तो 2 किलो दूध के अंदर आप इतनी क्वांटिटी में ही विनीगर या नींबू का रस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो बस यहाँ पर आपने चूल्हा ऑन ही रखना है, और इसको इस बात का ध्यान रखना है आपने कि दूध को बॉयल आने से पहले आपने इसके अंदर ये जो विनीगर और पानी मिक्स किया है इसको डाल देना है। मतलब आपने 60 के करीब टेम्परेचर होगा तो आपने हाथ से चेक कर लेना है, फिर आपने इसमें ना ये पानी डाल देना है। तो साथ ही आपने चम्मच से इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा। जब हम चीज़ बनाते हैं ना तो हम स्पैचुला चलाते रहते हैं। और अब हमने रसमलाई बनाने के लिए ये जो दूध को फाड़ना है ना, इस पर हमने चम्मच नहीं चलाना। बस इस तरीके से आपने इस तरह से पानी डाल देना है इसके अंदर, और हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है और इसको छोड़ देना है। तो चूल्हा आपने ऑन ही रखना है, उसको बंद नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट अभी हुए हैं, तो यहाँ पर ये देखें दूध फटना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको 2 तरह की टिप्स बताऊँगी कि यहाँ पर जो चीज़ होती है उसको हमने स्पैचुला चलाना होता है, और जो इस तरीके से हमने दूध को फाड़ना होता है उसमें हमने स्पैचुला नहीं चलाना होता। क्योंकि दोनों का तरीका मिलता जुलता है तो अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, तो वो इसी तरीके से स्पैचुला चलाते हैं। और जो चीज़ बनाते हैं उसको हमने 40 या 50 के करीब दूध को गर्म करके चूल्हा बंद कर देना होता है, और यहाँ पर इसका चूल्हा हमने ऑन ही रखना होता है। तो फिर जैसे जैसे ये ज़्यादा गर्म होता है तो दूध फट जाता है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर फट चुका था, तो इसको मैंने किसी भी कपड़े में नहीं पलटा। ये देखें इसी तरीके से मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसी में इसको पलट दिया है। तो इस तरीके से ये देखें। तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना। आपने ज़्यादा मॉइस्चर इसका नहीं निकालना। बस ऐसे ही आपने थोड़ी देर इसको इस तरीके से ऊपर से चम्मच से दबाना है और मिक्स करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, ठीक है। बस ऐसे ही हाथों से दबा लें, चम्मच से दबा लें, बस इसी तरीके से दबा लें। इस चीज़ का भी आपने ना ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको निचोड़ के ना खुश्क नहीं करना। उससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा इसको निचोड़ेंगे, ज़्यादा खुश्क करेंगे ना, तो फिर जो हमारी रसमलाई होती है वो ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च के ऐड करना होता है, तो अगर हम ज़्यादा इसका मॉइस्चर निकाल देंगे ना तो बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अब यहाँ पर देखें मैंने स्पैचुला से ही इसको थोड़ा सा निचोड़ा है, अब इसको निकाल लिया है। तो बस इसको पड़ा रहने दे, 1 घंटा पड़ा रहने दे, ये खुद ही निचड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगली टिप पे आपने ध्यान देना है कि इसका इस तरीके से इसकी डो रेडी करने के लिए ना आपने इसको अच्छे से मसल के ना इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाना है। मतलब आपने 10-12 मिनट आपने लगाने हैं इसकी डो को तैयार करते हुए। तो यहाँ पर देखें, पहले मैंने 3 से 4 मिनट इसको हाथों से अच्छे तरीके से गूंद लिया, जैसे आप आटा वगैरह गूंदते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसकी जो गुठली वगैरह ना वो अच्छे तरीके से ना मसल के आपने उसको ख़त्म करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकी कटर लिया है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। स्पैचुला ले लें सिलिकॉन का, उससे भी आप कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से आपने मुलायम करना है कि बिल्कुल भी इसमें ना जो दाना है ना वो ना रहे, ठीक है। दूध का जितना भी जो दाना सा बनता है ना वो ना इसमें रहे। बिल्कुल आपने इस डो को फाइन तरीके से ना आपने इसको बनाना है। तो ये देखें, जो ही ये तैयार होती जाएगी ना ये खुद ही इकट्ठी होती जाएगी। ये देखें इस तरीके से। तो मैंने इस पर 10 से 12 मिनट लगाए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 बार मैंने इसी कटर से अच्छे से मलते हुए ना इसको तैयार किया है। ये देखें, और अच्छा खासा टाइम लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉर्नस्टार्च डाल दिया है।
तो ये 2 किलो दूध था जिसमें मैंने कॉर्नस्टार्च डाला है 2 से 3 चम्मच, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये भैंस का दूध है तो वो गाढ़ा होगा, दूध खालस है तो उसमें कॉर्नस्टार्च का कम यूज़ करना है आपने, ठीक है। और अगर यहाँ पर गाय का दूध होगा तो वो थोड़ा सा पतला होता है, उसमें कॉर्नस्टार्च का ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, उसमें आप 4 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो वो फिर जो है ना अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगी, आपकी जितनी भी होंगी ना गोलियां रसमलाई की वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। हमने इस रसमलाई को सॉफ्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके घर में जो दूध आता है वो गाय का है या भैंस का है या वो कितना खालस है, तो उस हिसाब से आपने कॉर्नस्टार्च के ऐड करना है। तो डो यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी गोलियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से आपने बना लेनी है और आधी आप बना लेंगे ना उसके बाद आप उसको ऊपर से कवर भी करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से एक एक बना लें या दो दो, मैं दो दो तीन तीन भी इकट्ठी बनाती रही हूँ। ये देखें वो जल्दी जल्दी बन जाती हैं। इस तरह आप हाथों में रखेंगे तो दोनों ही एक ही बार में ना आप बना सकते हैं। ये देखें तो गोलियां आपने बिल्कुल फ़ाइन बनानी है, बिल्कुल इसके ऊपर आपने स्क्रैच नहीं रहने देने, क्योंकि जो स्क्रैच रहेंगे ना वो फिर खुल सकते हैं जब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप कुकिंग में ध्यान रखें ना तो आपकी कुकिंग परफेक्ट बनती है, वही रेसिपी आपसे अच्छी बनती है। और अगर आप ध्यान नहीं रखते तो फिर आपकी जो रेसिपी है ना वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है और उसको उसी की मदद से मैंने एक ही साइज़ की गोलियाँ बनानी है। तो बस एक तो तरीका था जो मैंने हाथों से आपको बताया है और दूसरा तरीका आप इस तरह से प्लेट में भी बना सकते हैं। तो बस 1 टीस्पून मैंने लिया और उसी से मैंने सारी गोलियाँ तैयार कर लेनी है। तो सारी गोलियाँ जो है ना मैंने यहाँ पर तैयार कर ली थी और इसी तरीके से एक ही स्पून से। अब यहाँ पर उनको तैयार करके मैंने रख लिया और शीरा मैंने पहले तैयार किया। ये मैं आपको बता दूँ, आपने शीरा पहले तैयार करना है, उसके बाद आपने गोलियां बनानी है। मैंने शीरा पहले ही तैयार करके तो चूल्हे के ऊपर रख दिया था, फिर मैंने गोलियां बनाई थी। इस तरह से क्या होगा कि जो गोलियां आप बनाएंगे फौरी सॉफ्ट होंगी और उसके बाद आप शीरा बनाएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगी। तो बेहतर यही है आप पहले शीरा बनाएं उसके बाद गोलियां बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी लिया है और उसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है। अब यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया इसमें, इससे अच्छी खुशबू आएगी ना इसके अंदर से। तो यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो चुका था। जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल बॉईल होने वाला है तो फिर आपने इसके अंदर गोलियां डालनी शुरू कर देनी है। तो बस पहले 1 या 2 डालकर देख लीजिएगा कि ये फौरी फटना ना शुरू हो जाए। अगर फटना शुरू हो गई ना तो फिर आपने चूल्हा कम कर देना है, तो बाकी की फिर आपने ना ऐड करनी है। तो बस इस तरीके से मैंने 4-5 डाली थी तो बिल्कुल ईजी थी। तो फिर मैंने सारी एक ही बार डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो सभी मैंने डाल दी हैं और इसको ऊपर से मैंने कर देना है कवर। तो इसको ऊपर से कवर करने के बाद आपने बस 2 या 3 मिनट ही इसको पकाना है फुल जोश पे, ठीक है। फुल बॉईल आने पे ना आपने 2-3 मिनट इसको पकाना है। 2-3 मिनट ही काफ़ी हैं इसको पकने में। उसके बाद आप थोड़ी देर गर्म पानी में रहने दीजिएगा और अगर आपने इनको फ़ौरी निकालना है तो फिर आप 5 मिनट इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छे से ये सारी गोलियां फूल चुकी थी, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर चुकी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो और बस अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है, आपने इनको फौरी से गर्म पानी से बाहर निकाल लेना है। फौरी से गर्म पानी से बाहर निकाल कर या तो आप इनको ठंडे पानी में रख दीजिएगा या आप वैसे ही रख दीजिएगा। बेहतर यही है वैसे ही रखिएगा, क्योंकि मैंने वैसे ही रखी थी। अगर ठंडे पानी में भी रखेंगे ना तो फिर उनका जो रस है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ आप, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, ऊपर से भी खूबसूरत और अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। ये देखें अब ये सॉफ्ट इसीलिए बनी है क्योंकि हमने कॉर्नस्टार्च की क्वांटिटी बिल्कुल सही नापी है, बिल्कुल सही तरीके से ऐड किया है। अगर हम ज़्यादा डालते तो ये अंदर से सख्त होती, बिल्कुल हार्ड बन जाती, ये गोली बन जाती, अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कितनी ये सॉफ्ट बनी है। और दूसरा आपने ऊपर से इसको कवर करके पकाना है तो फिर ये गोलियां सॉफ्ट बनेंगी। तो बस अब यहाँ पर इसकी रबड़ी तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 से 1.5 किलो दूध लिया है और उसमें डाल दिया ताज़ा फ्रेश मलाई, ठीक है। तो आधा कप मैंने वही डाल दिया और आधा कप मैंने चीनी डाल दिया। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको अच्छी लगे। और यहाँ पर जो दूध है उसको जोश आने देंगे और इसी जोश में आपने दूध को 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि अच्छे से हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए।
क्योंकि गाढ़ा दूध जो होगा ना वही कंसिस्टेंसी में अच्छा बनेगा रसमलाई के लिए। तो बस इसी तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मिक्स किया कॉर्नस्टार्च मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो रबड़ी वाला दूध है ना बहुत अच्छा बनेगा। बस इसी तरीके से मिक्स करके आप उठा लें। और यहाँ पर ये जो गोलियाँ थी इनको मैंने निकाल लेना है। ये देखें, इनको निकाल कर मैंने एक बड़ी सी डिश में आपने निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं। आप इनको यहाँ पर स्टेनर से भी निकाल सकते हैं ताकि हल्का फुल्का सा इनके अंदर से पानी निकल जाए और जो बाकी का है ना दूध वो अपने अंदर सोख करें। और यहाँ पर देखें ये सारी गोलियाँ मैंने निकाल ली हैं और तकरीबन ये हाफ़ ठंडी हो चुकी हैं और जो दूध है हमारा वो भी हाफ़ ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम गरम दूध में आपने इनको नहीं डालना। ये देखें मैं दोबारा से आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से इतनी सॉफ्ट है, हम इसको दबाएंगे तो फिर से ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगी। ये इतनी सॉफ्ट बनी है, ये देखें। तो बस ऐसे ही सारी सॉफ्ट गोलियां हम उठाएंगे और जो हमने रबड़ी दूध बनाया है उसमें डाल देंगे। तो बस इसको डालने के बाद आप इनको फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रिज में आपने इनको 3 से 4 घंटे रखना है, फिर जाके इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनी है। ये वाली रसमलाई आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारा रबड़ी वाला दूध मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो बस गार्निश के लिए आप इस पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पिस्ता, बादाम, ज़ाफ़रान कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम ही लगाए हैं और साथ पिस्ता और ज़ाफ़रान लगा दिया है। तो ये कितनी खूबसूरत और यमी बनती है। आप भी इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और वीडियो भी पसंद आई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दुआ है कि रमज़ान और मुबारक में जितनी दुआएं जिस जिसने मांगी हैं सब की हर नेक दुआ पूरी हो, कबूल हो और अल्लाह पाक हम सब तमाम मुसलमान मर्द औरतों बच्चों पर रहम फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, बिन हिसाब बख्श दे और हमें माफ़ करे। तो बस जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।